श्री कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो भी मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करता है, वह अंत में निश्चित रूप से मेरे पास आता है। तो भगवान उसको अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। तो भगवत गीता का श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानो प्रियो असि में। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इसका फल यह होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्रीमद् भगवत गीता 18.65। तो इसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सदैव मेरा ही चिंतन करते रहो और मेरी भक्त बनो। मतलब हम भगवान की कृष्ण की भक्ति करनी है और उन्हीं की सेवा अपनी इंद्रियों से उन्हीं को प्रसन्न करना है और हमें उनको प्रणाम करना है, उनकी पूजा करनी है। तो हम जो ये करेंगे तो उससे क्या हमारे क्या फल होगा कि निश्चित रूप से मेरे तो अंत में क्या होगा, हम भगवान के पास चले जाएंगे। क्योंकि भगवान हमें वचन देते हैं कि यदि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, यदि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, चाहे वो मित्र रूप में या सखा रूप में या भाई पुत्र रूप में, जिस भी रूप में भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो भगवान उसको अपने वचन को पूरा निभाते हैं और भगवान हमें अंत में अपने पास बुला लेते हैं। जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात भगवान एक व्यक्ति हैं, जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं। भौतिक दृष्टि से हम समझ
गौरव प्रभु जी, आप थोड़ा ट्राई कीजिए इस लाइन के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है इसका क्या मतलब है प्रभु जी? तो इसका मतलब जो कुछ भी गोलोक धाम में होता होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत भी प्रतिबिंब है, तो एज इट इज होना चाहिए फिर तो वहाँ पे प्रभु जी, यहाँ पर भी। हाँ जी, हरकेश माता जी कुछ बताना चाह रही हैं। हाँ जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ तक मेरे को पता है प्रभु जी, प्रतिबिंब का मतलब होता है, आप जब शीशे में अपने आप को देखते हो तो आपकी जो मतलब पिक्चर दिखाई देती है वो उल्टा दिखती है। तो जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, बैक मिरर रहता है, पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस जो है अपना उल्टा लिखती है, ताकि जो ड्राइवर है उसको ये सही में सीधा पढ़ने में आ जाए। तो प्रतिबिंब इसीलिए बोला गया है कि वहाँ का उल्टा है यहाँ पर, और उसको जो सीधा बनाया जा रहा है वो हमारे आचार्य बनाते हैं। जो हमारे आचार्य सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, जो उनका जो इस्कॉन के भक्तों का जो प्रोसेस होता है, ठीक एज इट इज़ ही लगभग वहाँ पर है। तो ये भौतिक वर्ल्ड में जो हम प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा भावनाभावित की, वो वैसा एक्चुअली में वैकुंठ में हो रहा होता है वहीं पर। और जैसा माता जी ने भी बताया, वहाँ पर हर चीज़, यानी कि एक फूल भी एक चेतना है, एक घास भी एक चेतना के रूप में। हर कोई वहाँ पर, कोई डेड नहीं है, सब लिविंग है जो भगवान की सेवा में तत्पर है। माता जी आपको कुछ क्लियर हुआ? सीमा माता जी।
चलिए माता जी आगे चलते हैं। माता जी हरे कृष्णा। उन्होंने हाँ यहाँ लिखा है जहाँ कृष्ण को भुलाया नहीं जाता। मतलब माता जी सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि भुलाया नहीं जाता है, हर बात में भगवान श्री कृष्ण होंगे, श्री कृष्ण ही सेंटर होंगे। हर हर बात में उनके बारे में बात होगी। जो बोलते हैं ना कि सहस्त्र लक्ष्मियाँ वहाँ पर भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वो जो फर्श है जो एकदम अलग अलग मणियों से बना हुआ है जिसमें धूल भी नहीं है, उसको भी वो सहस्त्र लक्ष्मियाँ उसको साफ कर रही होती हैं। और वो जो साफ कर रही होती है उस समय चिंतन भगवान श्री कृष्ण का ही होता है। तो हर समय जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम तो जब भी करते हैं तो भी इधर उधर की मन इधर कभी वहाँ चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। ऐसा होता रहता है। लेकिन वहाँ नहीं होता है ऐसा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतन चलता रहता है। और जैसा एक चीज़ और है कि वहाँ पर जो भी भग जाता है वो चतुर्भुज में जाता है। द्विभुज नहीं होता प्रभु जी वहाँ पर। जो आचार्य बोलते हैं वो चतुर्भुज में जाते हैं वहाँ पर। और उनका रूप अत्यंत ही सुंदर होता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो अब आप आगे कंटिन्यू कीजिए।
हाँ जी माता जी। अम, राजेंद्र पाल प्रभु जी, गौरव प्रभु जी, आप थोड़ा सा रुकिए और प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। माता जी को आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा अच्छा। कृष्ण लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। कृष्णा देवी माता जी, आपका कैमरा भी ऑफ है। अनम्यूट कीजिए माता जी आप। हाँ, और अनम्यूट करके बताइए कि माता जी जो पूछ रही हैं उसका आपको कितना क्या समझ में आया, क्या बता सकते हैं माता जी पहले? हाँ। ठीक है, हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी।
हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी। माता जी आपको कुछ समझ में आया? सीमा माता जी? ठीक है माता जी, तो फिर चलते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण को अगर हम सेंटर नहीं रखेंगे तो समस्या आती रहेंगी। जैसे किसी के पास धन आ गया तो उसको धन की चिंता रहेगी, धन की चिंता रहेगी, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई ले ना जाए, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें चलने लग जाएंगी। और ये क्या है, ये माया का प्रभाव, माया उसको अपनी तरफ खींच रही है। प्रभुपाद जी थे, आचार्य जी बताते हैं कि वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको माया नहीं वो असर डालती है आपके ऊपर? तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया, नहीं, क्योंकि मैं डेली भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि माया मुझसे दूर है, मुझे माया से बचाओ। तो सोचो, जो इतने बड़े अ, वैष्णव रहे हैं वो भी डेली माया से बचने के लिए भगवान से प्रेयर करते हैं, तो हम तो कहाँ पर हैं? तो ये क्या सिखाता है हमें कि हमें भी डेली भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना ही करनी चाहिए। ठीक है माता जी, अब आगे कीजिए। एक एक मिनट माता जी, अब आगे रुको। लक्ष्मी माता जी, माता जी कहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे, एक बार पढ़ के बताइए मेरे को, आप कहाँ पर हैं हम? चलिए माता जी, ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। कृष्णा देवी माता जी, आप बताइए। हाँ, कि कहाँ से माता जी पढ़ेंगी? माता जी अनम्यूट कीजिए। चलिए माता जी, सीमा माता जी आप कीजिए शुरू। आप प्लीज जो माता जी पढ़ा रही हैं उस पे अपनी उंगली या उस पे ध्यान रखिए। हो सकता है आपके दिमाग में, जैसे अभी मैं, ये माता जी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये मेरे को एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो आपको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आप इसको एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे करोगे जब आपको ये नहीं पता होगा कि हम हैं कहाँ पर? और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो कृपया ध्यान से सुने कि क्या कहा जा रहा है, तो किस बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी माता जी, बोलिए। माता जी आपकी आवाज़ कम आ रही है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर। माता जी अब आप शुरू कीजिए।
कोई भक्त प्रयत्न करना चाहेगा? हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी गौरव प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इस पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, तो ज्ञानी जो शब्द है वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिस्कवरीज तक कर दी है। तो इतनी मेहनत, वो दिन रात लग करके उन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया, लेकिन इतनी मेहनत से भी, जिनमें ज्ञान भी बहुत है और सारा संसार मानता है कि हाँ इनमें बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और क्योंकि ज्ञानी जितना होगा, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी भी बोलते हैं, जो ज्ञानी होगा ना वो किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढेगा कि इसमें ये क्या है, तो उसके विश्वास का लेवल उतना नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे प्रभु जी ने बताया, गीता में भगवान ने बोला है कि उनको प्राप्त करने का सरल तरीका है शुद्ध भाव से भक्ति, सरलता, क्योंकि भगवान खुद ही इतने ज़्यादा सरल है। हाँ जी माता जी।
हाँ जी, राजेंद्र पाल प्रभु जी, आप कुछ बताइए। हाँ जी, इन्होंने बहुत सही बोला। जैसे भौतिक उसमें भी हम देख सकते हैं कि सब अपनी लाइफ को सही से जिएंगे, उनको लगता है यही जीना है, और उनके साथ परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन जो भौतिक लोग हैं वो बोलते हैं जीवन में तो इन परेशानियों से ही लड़ना है हमें। और वो जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि अननेसेसरी की मतलब अनचाही परेशानियां होती हैं हमारे भौतिक कार्यों में लगे रहने से, केवल केवल भौतिक कार्यों में लगे रहने से। और जो भौतिक लोग होते हैं, यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो बोलते हैं ये तो जीवन की लड़ाइयाँ हैं, ये तो हमें लड़नी है, इनसे हमें घबराना नहीं है। तो एक परेशानी को हम ख़त्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को करते हैं तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कंटिन्यू लाइफ निकल जाती है, पता नहीं चलता। वहीं पर अगर भक्त का जीवन देखें तो परेशानियां तो उसको आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन भगवान कृष्ण उनको इतना समृद्ध बना देते हैं कि उसको परेशानियां कैसे निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है। और माता जी, इसमें एक चीज़ मैंने नोट किया, जैसे कि यहाँ पर बताया गया ना, बाइबल में या कुरान में भगवान को समझा जा सकता है नहीं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है, वहाँ पर जो भी आए हैं उन्होंने अपने आप को भगवान का पुत्र बोला है, भगवान नहीं कहा। तो वहाँ पर भगवान को नहीं समझा जाता। अगर भगवान को वो लोग समझ लेते तो आज इतने प्रकार के धर्म ना होते, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के ही उसमें लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि आप किसी भी धर्म में हैं, आप सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो धीरे 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 करते करते आपके सारे कल्मशों को क्लियर कर देता है, और ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमें किस तरफ जाना है। हाँ जी, हरकेश माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? माता जी, थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मेरे को कुछ और भी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, आज हम यहीं तक करेंगे। मेरे को लगा था कि शायद आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर कुछ पेजेस बच गए हैं, तो कल हम इसको करेंगे साथ में। कल हम श्रीमद् भागवतम गीता भी अपने साथ रखेंगे, और शायद गीता तो हर किसी के पास होगी। लक्ष्मी माता जी आपके पास है? कृष्णा देवी माता जी आपके पास भी है? माता जी, आप जब बोलें तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा उसको, ताकि सुन सके हम लोग। चलिए, मतलब हम आगे से तो नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास ये पुस्तक नहीं है, ठीक है ना। गीता ही एक ऐसी है जो हर किसी के घर में पहुंचती जा रही है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो बिकने वाला ग्रंथ है वो गीता एज इट इज़। गीता तो बहुत है, लेकिन एज इट इज़ जो हमारी इस्कॉन का है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे। और वो प्रभु जी ने ही बोला है कि, है ना, कि अभी और पुस्तक मिल नहीं रही हैं, तो जब तक नहीं मिल रहे हैं तो हम कम से कम पहला अध्याय तो करें, पढ़ें तो सही उसको। एटलीस्ट हम पढ़ेंगे, थोड़ा वो जानेंगे, तो हो सकता है क्लास में और अच्छे से समझ आए, क्योंकि उतने अच्छे से हम सब इतने तो वो है नहीं, इंटेलिजेंट तो है नहीं कि हम गीता को समझ पाएँ। वो तो प्रभु जी की कृपा से ही आ सकती है। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हम उसको पढ़ेंगे, आपस में मनन करेंगे, तो कुछ दिमाग में चला जाए, और जब प्रभु जी समझाएँ तो और अच्छे से हम उसको पकड़ पाएँ। तो प्रभु जी का शायद यही
रहा होगा उद्देश्य, और इसलिए उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला। ठीक है, तो अभी क्लास के शुरू में सीमा माता जी ने बोला था कि कुछ भक्तों को शिक्षाष्टकम और किसमें परेशानी है माता जी? अच्छा अच्छा, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बोला है। तो कल से हम क्या करेंगे, एक तो डेली सुबह 10 नाम अपराध हम करेंगे। ठीक है, मंगलाचरण हम करेंगे। मंगलाचरण से पहले हमें समय पर आना है, लेकिन इसके लिए ना शिक्षाष्टकम करना है, और उसके बाद 10 नाम अपराध करेंगे। और सभी जिस जैसे आज की वक्ता माता जी थी, तो माता जी उसको बोलेंगी और उनके पीछे पीछे सभी दोहराएंगे उन, तो ताकि हम लोग और कोशिश करें कि वो शिक्षाष्टकम आपके सामने भी हो, लिखा हुआ हो, पुस्तक हो उसमें, ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, और आपको धीरे धीरे ऐसे ही लर्न होगा। ये डेली डेली अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये लर्न होगा। और सुबह का पढ़ा हुआ तो कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो भी बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, जल्दी याद होता है। ये तो हमारी परंपरा रही है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। और उसके बाद हम अपना ये जो रेगुलर क्लासेस हैं वो हम करेंगे। कल किस भक्त का बारी है रीडिंग की? अच्छा, प्रभु जी का है, तो प्रभु जी आप क्लास देंगे ना? चलो, तो इनका संडे का कर देते हैं। कल मैं देख लेता हूँ, जिस भी भक्त का होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको।